जी, नमस्कार सभी को। आरपीएससी के एक बड़े एग्जाम का जो री एग्जाम हो रहा है, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती का जो आगामी एग्जाम दोबारा से अपने सामने आ रहा है और इस एग्जाम को आरपीएससी ले रही है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए कि जीके किस प्रकार का आ सकता है। क्योंकि लास्ट अगर आप एसआई टेलीकॉम देखते हैं या राजस्थान पुलिस का ऐसा एग्जाम देखते हैं या आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर एग्जाम को देखते हैं या सेकंड ग्रेड को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जीके एक बड़ी शानदार लेवल पे जा रहा है। और जहां जिन पेपर के अंदर आरपीएससी केवल क्वालिफाई परसेंटेज रख रहा है वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे। यदि हम जीके सब्जेक्ट के साथ अपने आरपीएससी के इस एग्जाम मैदान में कूदते हैं तो अब इसका समाधान यही है कि हमें उन क्वेश्चनों को बचाना है या उन क्वेश्चनों को अधिकतम स्कोर करना है जिसमें शायद आरपीएससी ज्यादा बड़े लेवल पर ना जा पाए। उसका बड़ा कारण होता है कि कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिसमें बड़ा बदलाव कर पाना संभव नहीं है। जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हमें देखने को मिलती है, उन्हीं को ही हमें करना है। जबकि मैं तो ये कहूंगा कि 2021 का जब ये एग्जाम हुआ था तब तो गणित ऐसी आई थी जिनको शायद कुछ क्वेश्चनों में तो आपको हल भी नहीं करना था। जीके की तरह क्वेश्चन पढ़ के टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन उठाए गए वो उसमें ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया और हमने पढ़ा तब आपने पढ़ा, नहीं। एक सामान्य गणित की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी उन प्रश्नों को करना जानता है, बोले वो कहीं से भी पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्योंकि हम मान लेते हैं कि भी अब वर्तमान समय में जैसे अभी मई के अंदर 31 और फिर 5 जून के आसपास में या 3 जून के आसपास में जो अपना पेपर हुआ था स्कूल व्याख्याता का आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें भी गणित के क्वेश्चनों की संख्या उतनी जितनी आज आपके सामने है, 10 क्वेश्चन। लेकिन वहां पर 75 में से और आपके सामने 100 में से। पर उन 10 प्रश्नों में मैं पहली पारी की बात करूं तो एक बिल्कुल 100% स्कोर करना संभव था। सेकंड में थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाई गई तो वहां से 2 या मैक्सिमम 3 प्रश्नों का नुकसान हो सकता था, लेकिन फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन सेफ थे अपने पास में। और यही बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि अगर आप इस सब इंस्पेक्टर की तैयारी में लगे हुए हैं और आपके पास में एक बहुत सुनहरा मौका दोबारा से आपके हाथ में आया है और इसे आप 100% रूप में भुनाना चाहते हैं, तो अपने इन 10 प्रश्नों में किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। प्रॉपर पूरा कंटेंट आपके सामने उपलब्ध करवाया हुआ है, केवल और केवल आपको इसे वॉच करना है। समय आपके पास अच्छा खासा है, आप इस पूरे क्लासेस को, इस पूरे कंटेंट को 2 से 3 बार आपके अपने सामने से निकाल सकते हैं। और एग्जाम से थोड़ा पहले मैं आपका एक शानदार मूल्यांकन भी करवा दूंगा, पूरे इन 10 प्रश्नों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हुए लाइव के रूप में। यूट्यूब पर कहीं या एप्लीकेशन, वो एक अलग मैटर रहेगा। फिलहाल अभी हमें सिलेबस को देखना है कि आपके, ठीक है कि 10 क्वेश्चन हैं, आपने कहना बड़ा आसान लगा कि ठीक गणित के 10 प्रश्नों को करना है और हम कर जाएंगे, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तभी हो पाएंगे, क्योंकि अकेला गणित थोड़ी ना, रीजनिंग भी है। और रीजनिंग भी 2 प्रकार की, जैसे एक तो सामान्य मेंटल एबिलिटी और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग अपने पास में। तो इसको कैसे और कितने प्रश्नों के साथ में और किस टॉपिक पे एनर्जी अपने को ज्यादा लगानी है, किस पे कम लगानी है, उसके लिए अपने 2021 के 3 अलग-अलग पारियों में हुए पेपर और वर्तमान 2026 में हुए 2 अलग-अलग पारियों के, यानी पांचों पेपर का एनालाइज करते हैं और पांचों पेपर को आपके सामने मैं एक टॉपिक वाइज क्लासिफाइड कर देता हूं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि कहाँ कैसे क्वेश्चन रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो सिलेबस बताने की आवश्यकता नहीं, आप बड़े अच्छे से जानते हैं। आपको अपने इन 10 प्रश्नों को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बांटते हैं, इसमें कथन कारण वाले हो सकते हैं या अन्य किसी प्रकार के लॉजिक से संबंधित आपके पास क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आपको तर्क वितर्क के साथ में या निष्कर्ष के रूप में उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर केवल वो विद्यार्थी दे पाता जो आपने सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक्स, अपने आसपास की सभी बातों को अच्छे से समझ रखते हैं। ना कि इसे ये कहना कि सिर्फ रीजनिंग पढ़ने से ये हो जाएगा, नहीं। रीजनिंग में हम इन टॉपिक को पढ़ते समय कुछ ही भागों के कुछ ही अंश को प्रैक्टिस कर पाते हैं, लेकिन आपकी समझ कितनी मेच्योर है, आप कितने समझदार है, किसी बात को देखते हुए, सुनते हुए उसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं, उसकी धारणा क्या बनती है, उसका परिणाम क्या बनता है, उसका निर्णय क्या लेते हैं, ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है। तो ये पहला हिस्सा लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें हम मदद करेंगे तरीका क्या रहेगा, कैसे करना चाहिए, बाकी समझ आपकी बहुत काम करेगी इस भाग के अंदर। मेंटल एबिलिटी,
आपका सीरीज का एक क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, आपका रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, आपका एक आकृतियों में काउंटिंग करना क्वेश्चन आ सकता है, या कोई रिक्त स्थान का आकृतियों में कोई वैल्यू भरना। एक सामान्य से रीजनिंग जो होना चाहिए हमारे पास में, और प्रत्येक विद्यार्थी को ये सामान्य रीजनिंग आना चाहिए, वही आपको ही करना है और वो आप करना जानते हैं और उतना ही करना है। नहीं भी जानते तो आप अपने साथ पढ़ते हुए कर लेंगे, और उतने से ज्यादा बड़ी रीजनिंग में डरने वाली बात है नहीं। बेसिक न्यूमरेसी की बात करते हैं। आपके पास में मैथमेटिक्स के अंदर अपने पास में अगर अर्थमेटिक्स के कहें तो 4 ही तो टॉपिक है आपके पास में। प्रतिशत है, अनुपात समानुपात, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में एक डीआई का क्वेश्चन आता है, लेकिन डीआई का हर पारी में क्वेश्चन नहीं आ रहा। एक में दे रहा है तो दूसरे में नहीं, दूसरे में दे रहा है तो पहले में नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन। और नंबर सिस्टम का एक ये होता है, जैसे आपके कुछ साथी बोलते रहेंगे और बाद में भी शायद कमेंट के माध्यम चल के एलिमेंट्री नॉलेज और स्टैटिक्स वाला तो चलो समझ में आ गया। यहाँ आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो भाई इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, गणित का ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं। इससे शब्दों को आपके बीच में इसलिए रख दिया जाता है कि यहाँ पर हम किसी प्रकार की अतिरिक्त एक व्यवहारिक गणित को लेते हुए अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन बना दिया जाता है जो सीक्वेंस के रूप में या उन्हें मैनेज करने के रूप में, तो हम उसे दे सकते हैं। और आप इस बात से, हालांकि अब वो तो बात है नहीं कि भी आउट ऑफ सिलेबस हो तो हम ऑब्जेक्शन लगाए क्वेश्चन डिलीट हो जाए, वो तो है नहीं। वो तो अपना केवल आरपीसी अपना बचाव करने के लिए ऐसे कुछ शब्दों को सामने रख देता है, ताकि अपने से हटकर वो कुछ अपने अलग दिमाग से अपने कोई क्वेश्चन रख रहा हो तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती, और आपको ये डर बना रहता है कि पता नहीं इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ज्यादा कुछ डरने की आवश्यकता नहीं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना हम अपने कोर्स के अंदर और अपने क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे उतना ही पढ़ना है, और वो बिल्कुल सफिशियंट है सब चीजों को देखते हुए। ये अपने पास में सिलेबस है 3 भागों में, लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स सामान्य गणित की बात कर लेते हैं अपने। अब इस पे, अब जैसे हमने कहा कि 5 पेपर आपके सामने हैं, और 5 पेपर में जैसे 2021 के 3 अलग अलग पारियों में हुए और 2026 में 2 अलग अलग पारियों में हुए। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि संख्या पत्ती टॉपिक, जिसमें संख्या पत्ती टॉपिक तो आरपीसी के, जैसे मैं स्कूल व्याख्याता में कहता हूँ कि जी इस टॉपिक को पकड़ पाना थोड़ी से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका इतना एक वाइड रूप होता है और ये कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है। और इसलिए, लेकिन फिर भी हम इसे समेटने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे से समेट लेते हैं। तो जितना पढ़ा है उस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने मिल जाता है, लेकिन इसका बचाव करने के लिए हमें सरलीकरण थोड़ा सा और देखना पड़ता है। तो सामान्य सरलीकरण की भी क्लासेस मैंने आपको करवा दी है, और उतना सा कैलकुलेशन करना होना होता है अपने को। अनुपात समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 100% क्वेश्चन आपका आया है, आएगा, आता रहेगा। इसी के साथ में सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज भी एक ऐसा टॉपिक है जो 100% में आपका क्वेश्चन देता है, दे रहा है और देगा। तो ये तो दो क्वेश्चन तो आपके 2 चैप्टर तैयार है, तो क्वेश्चन आपके हाथ में है सीधा सीधा। अनुपात प्रतिशत में भी ज्यादातर क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, क्योंकि प्रतिशत पे अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर स्टैटिकल से या डाटा एनालिसिस से क्वेश्चन एक निकल के उधर चला जाता है, नहीं तो यहाँ पर अपने को उपलब्ध हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर अपने पास में 3, 4, यहाँ से देखते हैं तो 5, फिर 4, 4, यानी न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 क्वेश्चन आपके गणित के उस भाग से उठाया जाता है जिसका आपको डर बना रहता है। लेकिन ये पांचों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से जा नहीं सकता अब तक के आरपीसी के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये अच्छी बात होने की वजह से हम गणित के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे रूप में कर सकते हैं और आपके हाथ में आ सकते हैं। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत अच्छा विषय और एक बहुत अच्छा प्रश्नों का समूह है, जिसे अगर आप जितना अच्छा जीके पढ़ रहे हैं, जितना अच्छा अपनी मेच्योरिटी ला रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए, अपने जितनी ज्यादा अच्छी मेच्योरिटी है रीजनिंग के लॉजिकल प्रश्नों को आप उतना ज्यादा अच्छा करना जानते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर तो अब आप होंगे नहीं, नेचुरल सी बात है, क्योंकि 4 साल यहाँ पे भी तो निकल चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ में। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने आप को मेच्योर नहीं बना पाए हैं जीके जैसे पार्ट के अंदर, तो ये भाग रट के नहीं जा सकते आप। ऐसा नहीं कि हमने जिस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चनों को करने का तरीका बनाया या उन क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस की वही क्वेश्चन सेम रिपीट आपको होता हुआ मिले, नहीं संभव है। तो इस भाग के अंदर आप अपने आपको जितना मेच्योर, जितना आप समझदार समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ये क्वेश्चन उठाने का, ये चयन करने का आपका ऑप्शन बनता है, जिनमें मैक्सिमम आप सही जाते हैं यदि आपने अपने विषय वस्तु को पढ़ा है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वर्तमान पॉलिटी से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन इसे कथन कारण के साथ में या कथन निर्णय के साथ में, या आपके डिपार्टमेंट से संबंधित, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित किसी प्रकार की घटना को कहते हुए आपके सामने रखा, तो उस समय आप क्या निर्णय लेंगे,
ये मेरे बताने से और मेरे समझाने से थोड़ी ना होगा। उस एग्जाम हॉल के अंदर आप उस समय क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, ये तब संभव होगा। इसलिए जितने ज्यादा हो सके ऐसे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जा सकता। आपको बस इतना सा देखना है कि कोडिंग, डिकोडिंग और रीजनिंग का सीरीज, ये दो टॉपिक बचा के रखना है। और ये एक ऐसा पार्ट होता है, क्योंकि रीजनिंग का सीरीज पार्ट एक ऐसा होता है कि अगर वो सीरीज पेपर के दौरान उठी आपके सामने और आपने तुरंत उसके एक कोई लॉजिक लगा दिया और आपका उत्तर ऑप्शन में मैच कर गया, तो आप अपने से सही मान लेंगे। पर ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि किसी एक सीरीज के अंदर एक से ज्यादा लॉजिक लगना भी संभव होता है। और कभी कभार एग्जाम के दौरान समय का दबाव बहुत बड़ा होता है और वो हमें सीरीज का लॉजिक समझ में नहीं आता। तो लॉजिक आएगा तो तुरंत आपके क्लियर हो जाएगा, नहीं आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं कि हम उसको लेके बैठे रहें और लॉजिक ढूंढने का प्रयास करें। इसलिए मेरी तरफ से क्लासेस के अंदर जितने अलग अलग प्रकार के लॉजिक रख सकते हैं, उन सभी के उदाहरण आपके सामने रखे जाते हैं। क्योंकि आप जितने अलग प्रकार के लॉजिक देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, एग्जाम के दौरान भी उतने अच्छे लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं। यही बात कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, कोड कितने भी प्रकार का, कैसे भी, कहीं से भी, और आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आप जानते हैं कि कोड पढ़ पाना या पढ़ना समझना आपके लिए कितना जरूरी है। तो ये हुआ कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद में अगर रैंकिंग टेस्ट छोटा बड़ा में पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। रक्त परीक्षण, चाचा दादा ताऊ पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली संख्या को पूछा, आकृतियों को गिनना पूछा, ये 4 5 7 टॉपिक है जिसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी है। तो इस प्रकार से एक बात तो क्लियर है कि आपके क्वेश्चनों की संख्या 10 बनी रहेगी, यानी आपके पेपर का 10% हिस्सा आज आपके हाथ में है। और ये 10 में से 10% आप ला सकते हैं। आगे के परसेंटेज आपको अन्य विषयों के साथ काउंट करना है। अब इसको करने के लिए अपने पास में क्या ऑप्शन है? यदि आप अपने लेवल पर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ही कंटेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि इन 10 प्रश्नों को लेकर अभी तक आप किसी सही उचित निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और बस पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही अपने इस सब इंस्पेक्टर 2021 के मैथ और रीजनिंग के कोर्स के साथ में। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि अलग कोर्सेज के क्लासेस में बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आपके लाइव क्लास नहीं ले सकता। लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको बहुत पुरानी क्लास, लास्ट सब इंस्पेक्टर 2026 का पेपर हुआ और लास्ट अपने आरएस 2025 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जिस प्रकार की मैथ और रीजनिंग मैंने पढ़ाई है वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वर्तमान में उपलब्ध करवाई है बड़े अच्छे तरीके से। तो उसके अंदर आपको 3 भागों में आपके सारे पीवाईक्यू आपको उपलब्ध करवाए गए हैं राजस्थान की भर्तियों में आरपीएससी के द्वारा 2011 से लेकर 2026। और आरपीएससी के साथ कभी कभार अधीनस्थ बोर्ड भी अच्छे क्वेश्चन बनाती है, तो उनके क्वेश्चनों को अपनों यहाँ पर रखा है 2011 से 2026 तक के। उसके साथ साथ में आपका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है, पूरे सारे के सारे टॉपिक। एग्जाम के लिए बहुत नजदीक जाके आपको तुरंत रिवीजन करना है, उसके लिए भी मैंने क्रैश कोर्स आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दिया है। यदि शेड्यूल सेट होता तो एक बार लाइव और करवा दूंगा मैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव पढ़ाऊंगा तो वैसा ही जो हमने पढ़ा है आपने, क्योंकि रिकॉर्डेड में भी मैंने कंप्लीट अच्छे तरीके से करवा दिया है। तो ये 3 भागों में आपको, तो पहले आपको अपना पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, फिर उस टॉपिक का पीवाईक्यू क्लासेस निकालनी है और आपको देखना है कि भाई आरपीएससी ने, भले आपने आरएस में या सब इंस्पेक्टर में या स्कूल व्याख्याता में या सेकंड एड तो चलो अलग बात होगी, कि किस प्रकार से आपसे गणित का क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से पूछा हुआ है, तो उनको आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनता चलेगा कि भी ठीक है हमने जो पढ़ा उससे मेरे अगले क्वेश्चन हो रहे हैं। और जब आप यहां तक 11 से लेकर 26 तक 16 सालों के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को वर्तमान होने वाले एग्जाम में भी। और उसके बाद में जब हम पेपर के नजदीक पहुंच जाएंगे तो हमें रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के लिए भी क्या हम जो जो पढ़ रहे हैं उसको भूल तो नहीं रहे, धुंधला तो नहीं हुआ, तो स्पीड मोड में 1 या 2 क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने से हर टाइप को लेते हुए घुमा दिया। तो ये अपने पास में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसी टाइटल के साथ में अपने एमएस अकेडमी के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। देरी आपकी है, आप कब शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले अपने टॉपिक को तैयार करो, फिर अपना पीवाईक्यू करो और फिर अपना रिवीजन करो। अब उसके अंदर मैं ये करने का प्रयास करूंगा कि 4 या 5 अपने मॉक टेस्ट, या संभव हो पाया तो टॉपिक वाइज में आपके छोटे छोटे टेस्ट जो है 10 10 प्रश्नों का वो बनाकर मैं आपका मूल्यांकन करता रहूंगा। लेकिन वो टेस्ट एप्लीकेशन पे रहेंगे फॉर्मेट के माध्यम से, या मैं आपका यूट्यूब पर करवाऊंगा, इस पे अभी थोड़ा सा मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसा कोई प्रॉमिस मैं करना नहीं चाहूंगा जिसे मैं पूरा ना कर पाऊँ और आप उस भरोसे में रहें। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गणित और रीजनिंग और ये पार्ट 10 प्रश्नों का करो मेरे साथ तैयार, और फिर आप राजस्थान की किसी भी अच्छी कोचिंग संस्थान, किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपने इन 10 प्रश्नों का मूल्यांकन जरूर करते रहिएगा। आपको कहीं अफसोस नहीं होगा, आप हर पेपर के अंदर, हर टेस्ट सीरीज के अंदर एक अच्छा स्कोर करते हुए देखेंगे अपने आप को। तो ये अपने पास में
इस प्रकार से कोर्स रहेगा और इसको आपने ज्वाइन करना है। लेकिन बुक पे मैं थोड़ा सा इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि हमने किताबें निकाली है या बुक्स निकाली है जो आरपीएससी रेजिडेंस बोर्ड के पैटर्न को कंप्लीट मैथमेटिक्स को करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी की पूरी गणित में 4 भागों में डिवाइड कर पाया, क्योंकि इतनी सारी गणित की अगर मैं 28 से 30 टॉपिक किसी एक किताब में बनाता हूँ तो ये एक पढ़ पाना एक विद्यार्थी के अंदर एक बड़ा डर बना देता है, खासतौर से तब जब गणित से हम डर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ क्लासेस, मैं ये कहता हूँ कि बुक कंपलसरी नहीं है, आप अगर क्लासेस के माध्यम से देखते हैं तो भी बहुत बड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। और उन सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई हुई है, जिनको आप एक बार और प्रैक्टिस करते हुए पीडीएफ, प्रत्येक पीडीएफ को प्रिंट आउट बाहर निकाल सकते हैं आप करते हुए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं बुक के माध्यम से करना जरूरी है, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से आपके पास में केवल और केवल सांख्यिकी पार्ट बुक वॉल्यूम फर्स्ट में, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है अपने पास में, और उसके बाद में वॉल्यूम सेकंड में आपका अनुपात, प्रतिशत, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि भी 2 किताब को लेके आप इन 5 टॉपिक को तैयार करें, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये 2 बुक्स आपके हाथ में है तो ना तो आपके प्रैक्टिस प्रश्नों की कहीं कमी है, ना प्रीवियस ईयर प्रश्नों की कमी है, ना नोट्स बनाने जैसा कोई झंझट है। और दूसरी बात है, ये टॉपिक आपके किसी अन्य एग्जाम में जब आपके सामने होंगे तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। अपनी 4 किताबें राजस्थान के हर एग्जाम को आपको हर समय, तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते, इतना ही पढ़ना है और यही बार बार पढ़ते रहना है। तो निश्चित तौर पर आप 2021 का ये एक सुनहरा मौका जो आपके हाथ में है, इसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। और इस ना छोड़ने के क्रम में अपने 10 प्रश्नों का भी बड़ा योगदान रहेगा, और इन 10 प्रश्नों के साथ आप निश्चित तौर पर आप जितना एग्जाम टारगेट अपना रख रहे हैं उसमें वहां तक पहुंचेंगे। इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ में अपने मिलते हैं अपने पेड कोर्स के अंदर, जो कि मैंने कहा कि रिकॉर्डेड है, चॉइस आपकी है। अपने लेवल पर पढ़ रहे हो तो मेरे साथ कभी जब भी मैं पीवाईक्यू या टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन करूं तो आप मेरे साथ मूल्यांकन करें। और यदि आपने पढ़ने के क्रम में अभी शुरुआत नहीं की और या अपने पढ़ने के क्रम में आप इन्हें बैकफुट पे करें, तो मैं ये बिल्कुल भी आपकी अच्छी समझदारी नहीं मानता, क्योंकि आप जिस अनुभव के साथ बैठे हैं आप अच्छे से जानते हैं कि आरपीसी के जीके के पार्ट को एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है डे बाई डे। इसलिए ऐसे 5-5, 7-10% जिस पार्ट से आ रहे हैं जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे आपने कहें कि साइंस या लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उन प्रश्नों को बचाने का जरूर प्रयास करें और अपने 10% मैक्सिमम स्कोर करवा सकता है और मैक्सिमम आप सेव कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने आगे किसी क्लास के साथ, जिसमें अपने जब आप पढ़ रहे होंगे और एक पढ़ते हुए क्रम में जब आपके कंफ्यूजन आ जाए कि अब आगे क्या करें, पीछे क्या करें, उस क्रम में मैं आपको समय समय पे अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।